ये जंग तो बेटा जी फ़लस्तीन की और इमरान खां की इकट्ठी है। बाकी ठीक है, आने को तो जैसे है, नवाज शरीफ यहाँ पैदा हुआ था, यहाँ उसका आने का हक तो है, लेकिन यहाँ से भागने का हक नहीं है जैसे वो पहले भागे थे। कुछ दिन पहले कि जैसे जरदारी साहब की मेरे को 2 दफ़ा आवाज़ आई थी, तो ख्वाजा आसिफ की क्या बात है, वो बौंगा आदमी है। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हम आज मौजूद हैं फिर से हाजी बाबा साहब के पास, और हाजी साहब के पास हम आए हैं। हाजी साहब ने लास्ट टाइम हमें कहा था कि जी खान साहब के हवाले से मैंने ख्वाब देखा है, जी खान साहब को कोई नहीं रोक सकता, जो मर्ज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी। खान साहब देर से आए, देर सवेर से आए, खान साहब ने आना है। और मगर अभी ये हालात हो गए हैं कि जी खान साहब का फ़र्द जुर्म आयद हो गई है साइफ़र केस में, और मियाँ साहब वापस आ गए हैं। मियाँ साहब वापस आए हैं और आते साथ ही उनकी ज़मानत भी मंजूर हो गई है, प्लस आपको सब कुछ पता है। और हाजी साहब से पूछते हैं कि आगे क्या चल रहा है। हाजी साहब, खान साहब तो आगे फंसते ही चले जा रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा बात यह है, खान साहब के ऊपर ये एक ही फ़र्द जुर्म नहीं नाजिल हुआ है, इनके ऊपर तो बहुत सारे पहले हो चुके हैं, वो भी खारिज हो चुके हैं। अल्लाह तो मतलब इसको भी खारिज किया। देखो, मैंने अभी इस दौरान में खान साहब के लिए जिस दिन देखा था कि खान साहब सफ़ेद गाड़ी में अंदर से निकल रहे हैं, बाहर सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, उससे 3-4 दिन बाद उनका जो पहला वो केस था, कौन सा था, मेरे को इनके केसों के नामों का नहीं पता होता है, तो वो केस में वो बरी हो गए थे। और उसके बाद मैंने खान साहब के बारे में कोई ऐसी बात नहीं देखी, लेकिन जो पहले उनके बारे में देखी हुई है उसके ऊपर मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह खान साहब को कुछ नहीं होगा, चाहे उसके ऊपर ये जो मर्जी आयद करते रहें। इनके आयद करने से कुछ नहीं होगा जब तक ऊपर वाले के पास से कोई चीज़ आयद नहीं होगी। उसके ऊपर मेरे को यकीन है कि उन्होंने इसके लिए कोई ऐसी चीज़ आयद नहीं की है। अगर की होती और मेरे को नज़र आई होती मैं बता देता मेरे को क्या था। मेरे को इमरान खान ने क्या कहना है। रहा मियाँ साहब की बात, मियाँ साहब तो भाई जैसे पता एक बंदा डील करके आया कि जनाब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ मेरे और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आवांगा ਤੁਸੀਂ मेरे को की लेना है। वो तो डील करके आए, डील के तहत उनकी ज़मानत हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ज़मानत ना भी हो फिर भी उनको कोई नहीं पकड़ेगा, ठीक है नहीं। और जब डील नहीं होगी तो फिर बगैर ज़मानत तो ही फड़ सकते हैं, जिमें इमरान खान को फड़ाया, ठीक है नहीं गल जी। तो इसके बारे में तो बेटा मेरी यही बात है। और बाकी ठीक है, आने को तो जैसे है, नवाज शरीफ यहाँ पैदा हुआ था, यहाँ उसका आने का हक तो है, लेकिन यहाँ से भागने का हक नहीं है जैसे वो पहले भागे थे। और अब आ गए हैं, अब देखो आगे आगे होता है क्या, ठीक है नहीं। इसको तो फिर खुदाबंदा करीम ने आपको दिखाना है। लेकिन जहाँ तक ये हालात और वाक़यात का ताल्लुक़ है ना, ये जंग नवाज शरीफ की और इमरान खान की नहीं है, ये जंग तो बेटा जी फ़लस्तीन की और इमरान खान की इकट्ठी है, क्योंकि इस जंग में फ़लस्तीन के साथ इमरान खान का ख़ास ताल्लुक़ है। इमरान खान साहब को ये कहा गया था, जहाँ से बात बिगड़ी है, कि जनाब आप फ़लस्तीन को तस्लीम कर लें, इसराइल को तस्लीम कर लें, और आप जैसे मर्जी मौजा करना। अब जो बेचारे आए हैं तस्लीम करके, तो जरा उन्होंने आके थे अपने जलसे करे अपना मीनारे पाकिस्तान से फ़लस्तीन के इसराइल के बारे हवाले से कोई बात उन्होंने नहीं की है। उन्होंने सिर्फ अपने घर दियाँ गल्लां करियां ने कि वो घर दियाँ सिर्फ एक ही चंगे बंदे की गल करी कि मेरी बीवी बहुत होगी। वाकई में इसकी बीवी बहुत अच्छी औरत थी, बहुत अच्छी औरत थी, ख़ानदानी औरत थी। ऐसा इनके ख़ानदान में कोई भी बंदा नहीं है, ना इनसे पहले हुआ ना इनके बाद कोई हुआ है, ना होगा कोई, ठीक है जी। अच्छा, खान साहब की अगर बात करें तो खान साहब का कब तक कहते हैं कि खान साहब बाहर आ जाएंगे? देखिए बेटा, मेरे को कोई तारीख का नहीं पता है, ये ज़रूर पता है जो मैंने पहले का देखा हुआ है कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से उसको होगा कुछ नहीं, उसकी मुश्किलें सब अल्लाह ने आसान कर देनी है। अच्छा, आपने बताया था कि जी लास्ट टाइम ख्वाब देखा है जी, मियाँ साहब को 2 पोजीशंस दी गई हैं या 2 वो ऑप्शंस दी गई हैं। 2 ट्रैक ऐसे, 2 ट्रैक ऐसे थे जो पानी के अंदर लगे हुए थे और पानी के अंदर मछलियाँ थी, उसमें से इनको गुजारा गया। अब उन 2 में से जब से गुजारा गया, या तो 2 ऐसे मुआहदे लिए गए हैं, या 2 ऐसी कस्में दी गई हैं, या 2 चीज़ों के बारे में कुछ ऐसा लेना देना हुआ है, तो जिसमें मियाँ साहब ने ओके कर लिया और वो जाहिर बात है यहाँ आ गए और वहाँ उनसे जाहिर जो भी डील है वो डील के ऊपर वो चल रहे हैं। लेकिन इस डील के अल्लाह के साथ ताल्लुक़ नहीं है, ये बंदों के साथ ताल्लुक़ है।
अच्छा, अल्लाह तो न मानता है। और मरीम नवाज के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मरीम नवाज मेरे पास उसी वक्त खड़ी थी, लेकिन उससे मेरी बात कोई नहीं हुई है। शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ साहब को 2 दफ़ा देखा मैंने पानी में छुपते हुए, और वो 2 दफ़ा पानी में छुपते हुए जैसे जो है ना, फिर तीसरी दफ़ा जब पानी के अंदर छुपा तो वहाँ से वो पकड़ा गया, और उसको जो है ना, बल वो मियाँ साहब की कोई बड़े भाई के साथ इसने कोई ऐसी बात की होगी जिसके अंदर वो फिर उसने छुपा रहा था बात को। वो मियाँ साहब को उसका बात का पता लगा कि मेरे खिलाफ़ क्या सिलसिला हुआ है, तो वो उसमें तीसरी दफ़ा उसमें पकड़ा गया। अच्छा, अब यास्मीन राशिद साहिबा कहती हैं कि जी इमरान नवाज शरीफ को मेरे बराबर खड़ा कर दो तो मैं नवाज शरीफ को हरा दूंगी। भाई मैं यास्मीन राशिद को या नवाज शरीफ की मेरी कोई जाति ना दुश्मनी है ना दोस्ती है दोनों से, लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर मेरिट पे इलेक्शन हो तो इस टाइम की कंडीशन को देखते हुए मियाँ साहब वाकई में जीत नहीं सकते हैं, ये बात तो है। वरना वो भी टाइम है कि जब मियाँ साहब का एक नुमाइंदा वहीद आलम साहब यास्मीन राशिद के मुकाबले में जीता है, ठीक है नहीं बात जी, और वो मियाँ साहब की वजह से जीता है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि मियाँ साहब के हालात यानी आवाम के हवाले से ऐसे हैं कि अगर यास्मीन राशिद के मुकाबले में मियाँ साहब खड़े हो जाएं तो वो मेरा ख्याल है जीतेंगे नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनता देख रहा हूँ। वो ख्वाजा आसिफ की क्या बात है, वो बोंगा आदमी है एमी। वो कल कदे इमरान खान की 100 दफ़ा उन्हें कह के मैं उसको अपना लीडर मानता हूँ, जो इन्हें उधरों चित्र पैन लगते हैं, जो उधरों कहता मैं नवाज शरीफ को अपना लीडर मानता हूँ। उसका ना कोई लीडर है, ना वो किसी का वोटर है, ना वो किसी का वर्कर है, वो अपने मफाद का वर्कर है। हमास और फ़लस्तीन की जंग चल रही है। जी बेटा, वो चल रही है, सारी दुनिया को पता। मैंने तो इसको मतलब कि जो है ना 1 तारीख को बताया था, तो 8-9 तारीख को मेरे ख्याल शुरू हुई थी, लेकिन मैं 1 तारीख को मेरे पास आपके मीडिया का वो बच्चा है रिजवान जलाल। हाँ, रिजवान जलाल साहब मेरी इजाज़त के लिए आए थे। मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा कोई बिल्डिंग में बहुत बड़ी में आग लगी हुई है और लोग भाग रहे हैं, जो भाग जाएंगे वो बच जाएंगे, बाकी जो है ना वहाँ मर जाएंगे। तो वो मैंने उनको बताया था, और उसके जो 8-9 दिन के बाद जो है ना वो फिर जंग वहाँ शुरू हो गई थी। जब मैंने हाजी साहब क्रिकेट देखते हैं? बेटा पाकिस्तान का और इंडिया का जब मैच लगा होता देखता हूँ, उसके अलावा नहीं देखता हूँ। वर्ल्ड कप चल रहा है लेकिन देखने का मौका नहीं मिला बेटा, लोगों ने जो मरीजों ने टाइम ही नहीं दिया बेटा आने का, ठीक है जी, जो बात है। और वर्ल्ड कप में बेटा मैं जैसे पता मेरा कोई उससे वो नहीं, लेकिन पाकिस्तान की और इंडिया की जब टीम खेलती है तो उस टाइम मैं ज़रूर देखता हूँ, लेकिन इस दफ़ा नहीं देख सका इनको। और वो इस दफ़ा पता चला इनके हालात कुछ, कल मेरे को डॉक्टर साहब बता रहे थे जिनका अभी फ़ोन आया था कि लगता है पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहमत करे। हाजी साहब जरदारी साहब को कहाँ देख रहे हैं? हाँ, जरदारी साहब को मैंने अभी देखा था कि कुछ दिन पहले कि जैसे जरदारी साहब की मेरे को 2 दफ़ा आवाज़ आई थी, और मैंने जरदारी साहब को देखने का मकसद ये है कि जरदारी साहब ने कोई ना कोई गेम डाल देनी है। और मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में मैंने कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब की इमरान खान से किसी टाइम भी मुलाकात हो सकती है और सुलह भी हो सकती है। और कल मेरे को पता चला खबरों में कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास कोई तहरीक इंसाफ के लोग आए थे, ठीक है नहीं बात, लेकिन पता नहीं उनकी क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है मेरे को नहीं। लेकिन ये मैंने आज से कोई 1 महीना पहले कहा था कि मौलाना फजल रहमान की किसी टाइम भी इमरान खान से सुलह हो सकती है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के साथ ना तो जरदारी ने अच्छा किया, ना नवाज शरीफ ने अच्छा किया, ना शहबाज शरीफ ने अच्छा किया। लेकिन एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जरदारी जो है ना जोड़ तोड़ का बादशाह, अगर जरदारी आज भी मौलाना फजल रहमान साहब को कोई बात कहेगा वो उसकी बात मानेगा ज़रूर, ठीक है जी, ये बात। अच्छा, यानी कि जरदारी साहब के बताया नहीं आपने, जरदारी साहब को देखा क्या कि क्या करने वाले, आपको देखा क्या गेम डालने वाले हैं? भाई मेरे को आवाज़ आई है कि जब आवाज़ आई है तो इसका मतलब उसने कोई ना कोई काम पा देना, डाल देना, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया, बस दुआ कर दिया कर जी। हाँ जी, बाकी मेरी दुआ पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तान के मुखलिस लोगों के लिए। अगर नवाज शरीफ या उसके साथी भी पाकिस्तान के मुखलिस हों उनके लिए भी दुआ है, लेकिन अगर वो मुखलिस नहीं है तो अल्लाह तबादला जो पाकिस्तान के ज़ाहिरी और बातनी दुश्मन जिन जो हमें नज़र आते हैं नहीं नज़र आते, अल्लाह तबादला उनको तबाह बर्बाद करे, अल्लाह तबादला उनको पाकिस्तान में दफन करने के लिए भी जगह न दे। और जो पाकिस्तान के मुखलिस आदमी हैं, चाहे वो सड़क पे बैठे मोची हैं, चाहे वो कोई मजदूर आदमी है,
चाहे वो कोई कुछ भी है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और अल्लाह ताला उनको रहम करे, करम करे, अल्लाह उनकी मुश्किल कुशाई करे, हाजत रवाई करे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, हमारे साथ हाजी बाबा मौजूद से ख्वाब के हवाले से बात करते हैं, रूहानी इलाज भी करते हैं। और का कहना ये है कि जी खान साहब को मैंने आते देखा है सफ़ेद गाड़ी में, सफ़ेद कपड़ों में, और ख़ान को कोई नहीं रोक सकता, ख़ान ने बाहर आना ही आना है। ये टाइम का नहीं पता, मगर ख़ान साहब ने बाहर आना ही आना है। नवाज़ शरीफ साहब को 2 ट्रैक के हवाले से बात की। अभी नवाज़ शरीफ साहब आए हैं, अभी इनका अच्छा टाइम चल रहा है, कब तक चलता है ये भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।